नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड डेली शीट। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अपनी इस ऑप्शन ट्रेडिंग की सीट के बारे में, जो कि सीट आपको एक दिन पहले ये बताती है कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, यानी कि मार्केट बुलिश या बियरिश क्या रह सकती है। साथ ही साथ लाइव मार्केट में भी आपको एक सिग्नल देती है कि कब आपको बियरिश या बुलिश ट्रेड लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है दोस्तों। जो लोग भी नए हैं या पुराने हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीट कैसे काम करती है और आपकी ट्रेडिंग में कैसे ये सीट हेल्प कर सकती है। और आगे लास्ट में मैं बताऊंगा कि सीट आप कैसे ले सकते हो, कैसे बाई कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सीट थोड़ा सा मैं डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ, फिर आगे की बात करूँगा। ये दोस्तों ये जैसे मैं अगर मेरे आपने पुराने वीडियोस देखे हो या जो लोग नए हैं जिन्होंने नहीं भी देखे हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कंपोनेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपोनेंट निफ्टी या बैंक निफ्टी का अपना वॉल्यूम नहीं होता है, ये कंपोनेंट से ही चलते हैं। चाहे कुछ भी हो, मतलब आप देखो निफ्टी अकेले अपने आप कहीं नहीं जाएगा, उसके कंपोनेंट में वेटेज होता है। यानी निफ्टी 50 के जैसे 50 स्टॉक्स हैं। एक सीट में आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुके। ये देखिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स की लिस्ट है ये। अब इसमें आप वेटेज देखिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक का है 12.87%। यानी HDFC बैंक जो है इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होने की वजह से अगर HDFC बैंक अच्छा मूव करता है तो निफ्टी भी मूव करेगा, ठीक है। HDFC ICICI बैंक का करीब 8.5% है, रिलायंस का 8.5 है, भारती एयरटेल का करीब 4.5 है, इन्फोसिस का 4.5 है, लार्सन एंड टर्बो करीब 4% है, ITC करीब 3.5%, SBI 3%, एक्सिस बैंक करीब 3%, महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 2.7%, TCS 2.7, कोटक महिंद्रा 2.62। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो केवल आप इन टॉप सारे 50 स्टॉक्स को मत देखो, आप इनको भी देखोगे, यानी कि टॉप के 13 तो 62% वेटेज होता है। यानी कि ये स्टॉक्स अगर करीब करीब एक तरफ जाते हैं, इनमें से एक दो को छोड़ दें, तो अगर मतलब एक दो इधर उधर जा भी रहे हैं लेकिन मोस्टली स्टॉक्स एक ही तरफ जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि निफ्टी उधर ही जाएगा, खासतौर से टॉप के 4-5 स्टॉक्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इस सीट में अगर आप देखोगे तो मैंने इस मोस्टली निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स नहीं लिए हैं, करीब 27 स्टॉक्स लिए हैं टॉप के, जो कि निफ्टी 50 में भी टॉप वेटेज रखते हैं, बैंक निफ्टी में भी करीब 90% से ज़्यादा वेटेज रखते हैं, फिर निफ्टी में भी 90% से ज़्यादा का वेटेज रखते हैं, और सेंसेक्स में भी 85% से ज़्यादा का वेटेज रखते हैं। तो ये स्टॉक्स करीब करीब जिस तरफ जाएंगे, अगर हमें एक मूवमेंट पता चलता है ये स्टॉक्स का कि मतलब क्या कर सकते हैं अगले दिन, ये नेक्स्ट डे ये स्टॉक्स। अब देखिए कंफर्म तो कुछ नहीं होता, सारा कुछ एनालिसिस पर है, सारा कुछ पुराने डेटा पर होता है। हम 21 डेज़ के डेटा को एनालाइज करते हैं, ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करते हैं, इस सीट में ही ऑटोमेटिक सब कुछ होता है, तो उसके बेसिस पर ही बताते हैं। तो अगर हमें पता चल जाता है कि ये टॉप स्टॉक्स किस तरफ जा सकते हैं, तो ऑब्वियस हमें पता चल जाएगा कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी या सेंसेक्स किस तरफ जा सकता है। तो यही एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि अकेले निफ्टी बैंक निफ्टी देखकर आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल तो आप होगे, लेकिन यही होगा जैसे कि आप में से बहुत लोगों के साथ होता होगा सॉरी, कि कुछ दिन तो आप प्रॉफिट में रहते हैं लेकिन कुछ दिन आपके लॉस में जाते हैं और आपका जो प्रॉफिट था वो बराबर हो जाता है, या फिर आप ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस प्रॉफिट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और है, रोज़ ट्रेड करना भी ज़रूरी नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन ट्रेडिंग के हैं तो आप 10 के 10 दिन ट्रेड करो ही करो। आप 10 में से 7 दिन ट्रेड कर सकते हो, 6 दिन कर सकते हो, इनफैक्ट 5 दिन भी कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ट्रेड करो, 5 दिन भी आप ट्रेड कर सकते हो। और ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल रहो। 5 में से अगर 4 दिन आप प्रॉफिट में रहते हो तो वो ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप 10 के 10 दिन ट्रेड करो और उसमें से 4-5 दिन ही प्रॉफिट करो, 4-5 और 5 दिन लॉस करो, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ फ़ायदा नहीं होना है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये सीट जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा सही होती है, लेकिन जितना मैंने टेस्ट किया है, अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखोगे 10-12 दिनों के, तो आपको दिखेगा कि 10 में से 8 बार ये सीट सही बता रही है।
और जितना मैंने अभी तो ये वीडियोज़ अभी बनाए हैं, मुझे ये बनाने में करीब 1 साल से ज़्यादा समय लगा। बहुत सारे इंडिकेटर टेस्ट किए, बहुत सारी मेरी खुद के स्ट्रेटजी हैं जो मैंने बनाई, कई सारे इंडिकेटर को क्लब किया और उनके रिज़ल्ट को जब मैंने देखा, एनालाइज़ किया, तो मैंने यही पाया है कि हर एक मार्केट सिनेरियो को अगर देखें तो भी ये सीट करीब करीब 10 में से 7 बार हमको सही डायरेक्शन बता देती है। थोड़ा सा हमें अपना दिमाग भी लगाना होगा। देखिए, कोई भी इंडिकेटर आप केवल आंख बंद करके उस इंडिकेटर पर भरोसा नहीं कर सकते, कुछ भी 100% नहीं होता है। हाँ, हर एक इंडिकेटर काम करता है, हमें उससे काम लेने का तरीका आना चाहिए। तो इस इंडिकेटर में भी यही है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर और स्ट्रेटजीज़ को कंबाइन करके ये बना है और पुराने 21 डेज़ के डेटा को ये यूज़ करता है इंडिकेशन के लिए, ऑप्शन चेन के डेटा का यूज़ करता है, 2 दिन के कैंडलस्टिक्स के डेटा को भी ये यूज़ करता है और उन सबको मिला करके एक ओवरऑल रिजल्ट हमें देता है। क्योंकि ट्रेडिंग टाइम में इतना सारा कैलकुलेशन हम मैनुअली कर पाना पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए हम ये सीट का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको लिख कर आएगा निफ्टी 50 में न्यूट्रल है, बुलिश है, बियरिश है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर वैल्यूज़ भी लिखी हैं, तो ज़ीरो वैल्यूज़ का तो ऑब्वियसली मतलब है कि न्यूट्रल ही होगा, लेकिन वैल्यू 1 या 2 होगी तो भी हम उसको ज़्यादा बुलिश मानेंगे नहीं, उसको न्यूट्रल ही मानेंगे। या -1 या -2 भी होगी तो भी हम उसको ज़्यादा बियरिश या बुलिश नहीं मानेंगे। अगर 2 से ऊपर जा रही है ये वैल्यू या -2 से नीचे जा रही है तो फिर हमें लगेगा कि जितना ज़्यादा नीचे जाएगी, यानी -2 से मान लीजिए -5, -6, तो उतना ज़्यादा बियरिश है, और 2 से ऊपर यानी +2, +4, +5 तो उतना ज़्यादा बुलिश है। तो अभी आप देखिए, सभी जगह पर आपको एक तरीके से न्यूट्रल दिखेगा। मैंने बोला ना, जैसे फिन निफ्टी में 2 आ रहा है तो मैंने बोला 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 में बुलिश थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अब हमें देखिए, मैंने कहा आपको अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि केवल एनालिसिस ही सब कुछ नहीं होता। कई बार मार्केट की न्यूज़, मार्केट का सिनेरियो, ट्रेडिंग का टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई न्यूज़, जैसे मान लीजिए आपने निफ्टी या ये एनालिसिस देखा, बहुत अच्छा बुलिश था, लेकिन कल कोई, अब रात में, जैसे यूएस है, यूएस में रात में ट्रेडिंग होगी क्योंकि वहाँ पर दिन होगा, यहाँ पर रात हो जाएगी। अब वहाँ पर कोई बड़ी न्यूज़ आ गई जो इंडिया के अगेंस्ट है, या वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई कि पूरे वर्ल्ड के लिए ख़राब है, तो क्या होगा, अगले दिन भले ही एनालिसिस अच्छा हो, मार्केट गिर जाएगा, या सेम अपोजिट भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होगी। थोड़ा सा हमें आँख कान खुले रख के मार्केट को भी वॉच कर लेना है, एक बार न्यूज़ देख लेनी है CNBC वगैरह पे, मनी कंट्रोल वगैरह पे रात में, या फिर मॉर्निंग में सुबह आप 8:30-9 बजे के आसपास मार्केट ओपन होने से पहले कि कोई बड़ी न्यूज़ तो नहीं आई है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सके। साथ ही साथ टाइमिंग की मैंने बात करी, जैसे अभी आप देखिए दीपावली का टाइम है, तो जनरली फेस्टिवल के टाइम पर या ख़ास तौर से दीपावली में अगर आप देखो पिछले 8-10 साल का डेटा एनालाइज करो तो मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट रहता है जनरली। तो हमें वो भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय क्या होता है, हर एक सेक्टर में ख़रीदारी हो रही होती है, लोग सब कुछ खरीदते हैं, मकान बिकते हैं, कपड़े और कंप्यूटर, सब हर एक चीज़ में मतलब ख़रीदारी होती है, तो जनरली मार्केट बुलिश रहता है। तो अभी भले ही हमें यहाँ पर न्यूट्रल दिख रहा हो, लेकिन इसीलिए यहाँ पर मैंने एक स्टॉक का लिस्ट भी रखा है, देख रहे हैं आप। मैंने बताया था शुरू में कि ये टॉप स्टॉक्स हैं, ये जो टॉप स्टॉक्स हैं ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी सभी के टॉप वेटेज 90% से ज़्यादा के वेटेज के स्टॉक्स हैं, इन्हीं का ही सारा वेटेज है करीब करीब। और इनमें से भी देखिए, जो पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर के हैं, इनका वेटेज तो बहुत ज़्यादा है। मैंने दिखाया था अभी आपको सीट में, 1 मिनट में दिखाता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ एक बार। अगर आप यहाँ पर देखो, HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, इन सब का तो वेटेज बहुत ज़्यादा ही है, तो इसलिए मैंने इनको पर्पल कर रखा है। एक बार आप इनको भी देखिए अलग से, तो आप इसमें क्या देखना है, बस देखना यही है क्या दिखा रहा है। अब देखिए, भारतीय एयरटेल पर्पल है, यानी इंपॉर्टेंट स्टॉक है, ज़्यादा वेटेज का, और ये क्या दिखा रहा है, बुलिश दिखा रहा है। देखिए गेन भी दिखा रहा है, यहाँ ग्रीन दिखा रहा है, मतलब कलर आप देख सकते हो। HDFC बैंक में भी ग्रीन दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा वेटेज का स्टॉक्स है। ICICI बैंक, वो भी ग्रीन दिखा रहा है। इन्फोसिस ज़रूर बियरिश दिखा रहा है, ठीक है, IT का है ये, तो इन्फोसिस ज़रूर है। लेकिन हम और देखते हैं, रिलायंस देखिए आप, बुलिश दिखा रहा है। तो करीब ये टॉप के जो 5 स्टॉक्स हैं, 5 में से 4 बुलिश दिखा रहे हैं हमें। उसके साथ अगर हम थोड़े से कम जो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उनका वेटेज भी बहुत है, जैसे ITC भी बुलिश है, कोटक बैंक बियरिश है, L&T बियरिश है, लेकिन महिंद्रा बुलिश है, रिलायंस तो था ही, सॉरी, SBI
पार्शियल है, इधर रेड है इधर ग्रीन है, एसबीआई में कुछ नहीं पता, टीसीएस बियरिश है। तो हम देखें कि टॉप स्टॉक्स में अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है मार्केट, अगर आप इन स्टॉक्स को देखोगे। वैसे दिखेगा यहाँ पर बियरिश है, इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा एनालिसिस भी आपको देखना होगा। और बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ बना हुआ है सामने, आपको बस देखना है। तो टॉप स्टॉक्स में 5 में से 4 बुलिश दिखा रहे हैं, और जो सेकेंडरी टॉप हैं मतलब थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उनमें से 50-50 है, कुछ बुलिश हैं कुछ बियरिश हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है। तो कल हमें मार्केट में क्या देखेंगे, कल हम मार्केट में देख सकते हैं एक बुलिश सेंटीमेंट। ज़रूर बाद में मार्केट गिर सकता है, लेकिन फिलहाल जो हमें दिख रहा है, क्योंकि दीपावली का भी टाइम है, दीपावली का टाइम अगर नहीं होता, एक नॉर्मल समय होता, तो हम कह सकते थे कि मार्केट में न्यूट्रल है, मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो साइडवेज रह सकती है, या बुलिश भी हो सकती है, या बेरिश भी हो सकती है। हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और इस सिनेरियो में भी मैं यही कहूँगा कि अगर यहाँ पर न्यूट्रल लिखकर आ रहा है सब जगह, तो इसका मतलब आपको ट्रेड तो नहीं करनी है। हाँ, अगर आपकी कोई और स्ट्रेटजी है इस सीट के अलावा, मतलब आप किसी और स्ट्रेटजी से यूज़ करते हैं, तो आप भले ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर केवल इस सीट से आप देख रहे हो तो हमें कंफर्म सिग्नल नहीं मिला है। लेकिन हाँ, अगर हम ओवरऑल स्टॉक्स को थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे, जो टॉप स्टॉक्स हैं, तो उनमें हमें थोड़ा बुलिश मूवमेंट दिख रहा है। तो और क्योंकि दीपावली का टाइम भी है, तो मैं यही कहूँगा कि कल थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट रह सकता है मार्केट में। बाद में भले जैसे आज मार्केट नीचे गया बाद में, तो वो हो सकता है, लेकिन मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट आने की पूरी संभावना दिख रही है। अब कल क्या होगा ये तो कल तो नहीं, अब मंडे को, हाँ मंडे को क्या, मंडे को ही दीपावली है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। आपने देखा होगा शायद 1.5 से 2.5 के बीच में है। और जनरली दीपावली में मुहूर्त में ट्रेड होगा तो जनरली लोग बाई ही करेंगे, क्योंकि वो कहा जाता है कि उस मुहूर्त में अगर आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा होता है ट्रेडिंग के लिए। तो वो उसमें बाइंग होती है, तो मार्केट पूरा ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये तो संभावना रहती है। तो फिर भी मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ, मेरा ये बिल्कुल मोटो नहीं है कि आपको बताऊँ कि आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, वो बताना मेरा काम नहीं है। मेरा बताना ये काम है कि आप सही एनालिसिस कर पाओ, एक दिन नहीं, हमेशा के लिए। हमेशा फिर भी आप एनालिसिस चाहे जितना भी अच्छा हो, हमेशा सही नहीं होता, लेकिन अगर एनालिसिस सही है तो 10 में से 7 या 8 बार तो आप सही हो सकते हो। और इतना अगर आप सही हो गए तो बहुत बहुत कुछ है, मतलब लाइफ में, उसके अलावा आप क्या ही करोगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जो मंडे को है बुलिश रहने की पूरी संभावना है। अब हम आज का टेस्टिंग भी कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। कल मैंने बताया था, जो लोग ने वीडियो नहीं देखा हो देख लीजिएगा जाके कल का। मार्केट में मैंने दिखाया भी था कि सारा कुछ ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर भी ग्रीन था, ये न्यूट्रल जहाँ लिखा है, और ये सारा भी, तो पूरा बुलिश की संभावना थी मार्केट में। और अगर हम देखें निफ्टी का चार्ट में लगा लेता हूँ, निफ्टी लगा लिया 15 मिनट, बिल्कुल। तो हमें पूरा बुलिश संभावना दिखी थी। और हम ट्रेड कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए। 1 मिनट बस रुक जाइएगा, 2 सीट खुली है, ये वाली सीट मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा सिस्टम पे लोड पड़ता है। ठीक है, अब हम लाइव सीट में जाएंगे। ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड कुछ नहीं, आप यहाँ पे 15 मिनट सेलेक्ट है, इसको 5 मिनट भी कर सकते हो। 5 मिनट में करोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये आ जाएगा। जैसे कैंडल बनती है वैसे ही हर एक कैंडल के बंद होने, मतलब क्लोज होने पर ये एक सिग्नल जनरेट करता है, कैंडल स्टिक्स और ऑप्शन चेन के डेटा को मिला के। ये देखिए लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, और यहाँ पर मूवमेंट। तो अब हमें क्या देखना है, जैसे आज 17 तारीख है तो यहाँ से शुरू होगा 9:15 पर। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो हमें क्या चाहिए, मूवमेंट, कॉल और पुट, ये तीनों हमें बुलिश चाहिए। या मतलब क्योंकि हमने बुलिश देखा था, एक दिन पहले हमने देख लिया था कि बुलिश ट्रेंड होगा, तो हम बियरिश ट्रेड अवॉइड करेंगे, केवल बुलिश ट्रेड लेंगे, यानी ग्रीन देखेंगे। साथ में कैंडल, ये कैंडल पैटर्न है, अगर ये भी ग्रीन हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये 3 तो हमें इंपॉर्टेंट चाहिए। तो ये 3 हमें 9:15 पर जो कैंडल है वो 9:30 पर क्लोज होगी, तो ये सिग्नल 9:30 पर आएगा। मैं फिर से बता दूं, ये डिले नहीं है, 9:15 की कैंडल 9:30 पर ही क्लोज होती है, और क्लोज होने पर ही कैंडल एक्चुअल में बनती है। तो 9:30 पर ये सिग्नल आएगा, तो अगली 9:30 की जो ओपनिंग कैंडल है वहाँ पर हमारी एंट्री होगी। तो हम देख लेते हैं। देखिए पहली कैंडल ये थी, बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसमें बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन के आया था। यहाँ हमारी एंट्री होगी 9:30 की कैंडल की ओपनिंग पर। अब ये कहाँ पर है, 25,604 पर है। मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होगा, इतना नीचे नहीं गया है। 15 मिनट में हम एटलीस्ट 0.25% का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि 0.25% करीब 75-80 पॉइंट होता है निफ्टी के लिए। और सभी में यही करेंगे, 0.25% का, 0.25 से 0.5% के बीच में रखेंगे, सॉरी। तो 75 से 100-125 पॉइंट के बीच में रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 25,603 से इसने हाई लगाया है,
अगर आप देखो 603 से 778, 600 700 मतलब 170 पॉइंट आपको करीब निफ्टी में देखने को मिले। एक टॉप अच्छा मूवमेंट था। तो 170 पॉइंट आराम से आधा % होता है, क्योंकि 250 पॉइंट से 1% होता है। तो आपको आधा, मतलब मैंने वही बोला 0.25 से आधा % का आप मूवमेंट इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ईजिली कैच कर सकते हो अगर मूवमेंट आता है तो निफ्टी में आपने देखा बहुत अच्छा सिग्नल था, और ये ऑटोमेटिक आएगा। आपको कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीट खोलोगे और ऑटोमेटिक ही सारा कुछ चलेगी। पूरी सीट ऑटोमेटिक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेम बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है। देखिए 9:15 पर ही पहला सिग्नल आया है, यानी 9:30 पर जो क्लोजिंग होगी। तो हम बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये देखिए पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। मार्केट नीचे ज़रूर गया है, लेकिन आधा % करीब 125 पॉइंट्स होता है। 100 से 125 पॉइंट तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉफिट भी देखिए उतना ही बड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि टारगेट स्टॉप लॉस बड़ा है तो प्रॉफिट छोटा होगा। यहाँ से हमारी एंट्री होगी 57,460 से। हाई लगाया है देखिए इसने 460 से 825, यानी करीब 350 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट है बैंक निफ्टी में, और ये करीब आधा % से ज़्यादा ही होता है। निफ्टी 57,000 पे है, यानी 570.1% होता है। तो आधा जो होगा उसका करीब 300 पॉइंट्स के आसपास होगा। तो आपको यहाँ पर 400 पॉइंट्स के आसपास मिले हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो बैंक निफ्टी में मैं हमेशा देखिए कहता हूँ पूरे पॉइंट्स नहीं भी मिलेंगे, इसके आधे पॉइंट्स भी अगर आपको मिल जाएंगे। मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं रुपए में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो अलग अलग ऑप्शन चेन के स्ट्राइक प्राइस पर होता है, लेकिन हम पॉइंट्स निफ्टी में देख सकते हैं। तो पॉइंट्स की अगर बात करें तो आपको आधे पॉइंट्स भी इसके मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट भी मिल गए, 400 नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वैसे ही हम फिन निफ्टी में देख लेते हैं। देखिए फिन निफ्टी में भी अब यहाँ ध्यान से देख लो 9:15 पर ही सिग्नल आया है। 9:15 की कैंडल क्लोज 9:30 पर, ये देखिए सिग्नल है 9:30 पर, ये सिग्नल आ गया होगा। तो 9:30 पर सिग्नल आया, यानी 9:30 की जो ओपनिंग कैंडल दूसरी कैंडल है, ये तो 9:15 की थी। फिर निफ्टी लगा लेते हैं एक बार, ये कैंडल है देखिए, यहाँ बैंक निफ्टी की तरह ही चलता है। फिर निफ्टी भी यहीं पर ओपनिंग होगी, सेम वैसे ही थोड़ा नीचे गया, उसके बाद देखिए इसने भी अच्छा हाई लगाया। पॉइंट्स गिन के नहीं बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका, आप देख ही सकते हो, प्रॉफिट है अच्छा। सेंसेक्स में भी देखिए सेम वही है, 9:15 पर ही हमें पहला ही सिग्नल मिल गया, और 15 मिनट में आपको केवल एक सिग्नल का वेट करना है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है। एक सिग्नल ग्रीन आ जाए, और एक दिन पहले आपने देखा था कि हमें बुलिश का एक सिग्नल, मतलब वो एनालिसिस मिल गया था, तो हम बुलिश में ही जाएंगे। हम रेड वालों को इग्नोर करेंगे पूरी तरह, हम बुलिश देखेंगे। और बुलिश में सिग्नल आया है 9:15 पर, आप देखिए यहाँ पर सेंसेक्स लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी 9:15 की कैंडल है, अगली कैंडल पर ओपनिंग है। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया है, उसके बाद उसने भी अच्छा मूव दिया। तो सभी में आप निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सभी में ही आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। अब 5 मिनट में अगर आप चाहो तो मैं टेस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। 5 मिनट में भी आप कर सकते हो। देखिए आप रिफ्रेश कर दो एक बार लगा के बस, और वो 5 मिनट पे चलने लगेगा ये। तो 5 मिनट में आपको क्या करना है, 5 मिनट में बस आपको ये करना है कि एक की जगह आपको 2 लगातार सिग्नल्स का वेट करना है। जैसे मान लीजिए आपको एंट्री लेनी है, तो आप देखो सुबह सुबह जब भी मार्केट ओपन होती है, तो जैसे 9:15 9:20 लगातार 2 सिग्नल आपको ग्रीन चाहिए, अगर बुलिश ट्रेड लेना है। तो अगर यहाँ पर एक दिन पहले बियरिश दिखाया है तो बियरिश ट्रेड लेंगे। तो 2 सिग्नल लगातार मिल जाए, यानी 9:15 9:20, यानी अगली एंट्री हमारी 9:25 की ओपनिंग कैंडल पर हो जाएगी। इसी तरीके से लेना है, और उसमें भी देखिए प्रॉफिट है, मैं चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर 15 मिनट में मार्केट ऊपर गया है तो 5 मिनट में भी ऊपर गया ही होगा, आपका टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही दोस्तों आज की टेस्टिंग थी। मैंने सीट की कोशिश यही की है कि पूरा डिटेल में आपको बताऊं कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है। और देखिए मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है। इस सीट के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है। और लेकिन क्या है कि मैंने उस डेटा को ज़्यादा बाहर नहीं रखा है, क्योंकि क्या होता है मार्केट में जैसे बहुत तरह की सीट अवेलेबल है, लेकिन उनमें इतना सारा डेटा, इतने सारे इंडिकेटर दिखते हैं कि एक्चुअली मैंने जब देखा मुझे खुद कन्फ्यूज़न होने लगा, क्योंकि जबकि मैं इतना काम करता हूँ इस पर। तो अगर नॉर्मल पर्सन देखेगा, कोई जो उतना ट्रेडिंग में नॉलेज नहीं है, जिसे ये अभी शुरुआत किया है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने सीट में बहुत लिमिटेड सीट्स रखी हैं। आप एक डैशबोर्ड यहाँ पर है, ये केवल जो यहाँ का डैशबोर्ड है ये केवल ऑप्शन चेन पर बेस्ड है। अभी यहाँ पर नॉट कन्फर्म लिख कर आ रहा है, क्योंकि मार्केट क्लोज है। लाइव मार्केट में केवल ऑप्शन चेन के सिग्नल भी आप देख सकते हो यहाँ से, तो एक कन्फर्मेशन और मिलेगा। पीसीआर का डेटा भी यहाँ पर आपको मिलेगा पूरे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ऑटोमेटिक आता है, कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं करना, सभी का आता है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी सबकी प्रॉपर ऑप्शन चेन विद सपोर्ट रेजिस्टेंस ग्राफ, ये सब आपको दिखेगा। तो इतनी ही सीट मैंने रखी है, साथ में जो इंपॉर्टेंट सीट है एनालिसिस।
एक दिन पहले आपको एनालिसिस मिल जाएगा मार्केट का कि अगले दिन कैसी रह सकती है, और लाइव मार्केट में ट्रेड लेने के लिए आपको सिग्नल मिलेंगे। तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी, आपको देखकर, कलर देखकर इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी जो सीट बनाई थी, 1 साल पहले मैं बनाता था सीट्स, तो ऑप्शन चेन पर बेस्ड थी, लेकिन कुछ कमियां थी उसमें, उन कमियों को मैंने इस सीट में सही किया है। और ये ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन दोनों पर बेस्ड है। तो उस सीट पे भी मैंने कलर कोडिंग रखी थी ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में, रेड और ग्रीन देखकर ही समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। और इस सीट में भी वही है, आपको एनालिसिस भी दिखेगा, पर्टिकुलर स्टॉक्स भी दिखेंगे। इन स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो देखकर, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कौन से स्टॉक्स में बुलिश हैं और उसका जाकर चार्ट वगैरह भी देखना पड़ेगा, लेकिन आप ये भी कर सकते हो, ये टॉप स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। और देखिए नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, जो लोग भी बाई करना चाहते हैं इस सीट को मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है, मुझे हाई लिख कर भेजेंगे, मैं इसका प्राइस डिटेल वगैरह बता दूंगा और फिर आप ये बाई कर सकते हैं। हाँ, ये सीट मोबाइल में नहीं चलती है, एक्सेल सीट है, तो विंडोज़ पीसी या लैपटॉप में ही चलेगी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या हायर वर्जन हो और विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए आपके पीसी में। और पीसी बहुत पुराना ना हो, क्योंकि पुराना होगा तो स्लो पीसी में क्या होगा, स्लो पीसी या लैपटॉप में थोड़ा सीट हैंग होती है, बस इतना है। बाकी अगर आपको बाई करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्ट और है कि अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है सीट के बारे में पूरा डिटेल में बताने की, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अब मैंने बताया है कि अभी मार्केट जो मंडे को मुहूर्त ओपनिंग होगी उसमें बुलिश रह सकता है। हालांकि यहाँ बियरिश, यहाँ पर न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन हमने पर्टिकुलर स्टॉक देखे तो बुलिश रह सकता है, तो आप लोग देखिएगा। हाँ, ट्रेड लेने से पहले आप ज़रूर सोचिए समझिएगा, आपका बहुत मेहनत का पैसा है तो अपने बुद्धि विवेक का जरूर प्रयोग करिएगा। कोई भी गारंटी नहीं है, ये एक एजुकेशनल पर्पस है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, ये सीट मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो जिन लोग चाहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।